भैया, शानदार, जानदार, जबरदस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 समाकल की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 7.7 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट करा दिया था। सवाल नंबर 5, 6, 7 और 8। तो आज की सभा में मेरे साथियों सवाल नंबर 9, 10, 11 और जो आपके एग्जाम्पल है उनको फिनिश कर इस सभा को, इस प्रश्नावली 7.7 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भैया डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि निश्चित समाकलन। तो सवाल नंबर आज का क्या है हमारा? नवा सवाल मेरे साथियों, देखिए बड़े ध्यान से। सवाल नंबर 9 है समाकलन। अरे भाई समाकलन आपके पास सवाल दिया गया है 1, कितना मेरे साथियों? 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई 9। एक्स स्क्वायर बाई 9 क्या करेंगे? व्हाट विल वी डू? हम क्या करेंगे मेरे साथियों? इसके साथ हम एलसीएम ले लें अगर 9 को, तो क्या हमको कुछ बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। तो 9 को क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं। 9 को एलसीएम लेने पर ये आपका कौन सा बन जाएगा? 3 फॉर्मूले है ना, उनमें से ही कोई सा बन जाएगा मेरे साथियों। तो मैं 9 को एलसीएम ले लेता हूं, अंडर रूट 9 प्लस में एक्स स्क्वायर डिवाइड में 9 डीएक्स। कोई भी दिक्कत कैसी परेशानी नहीं हुई। अब क्या करेंगे? 9 जब बाहर आएगा अंडर रूट से तो कितना बाहर आएगा? 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहां पर बाहर कितना आ जाएगा मेरे साथियों? 3। 1/3 अंडर रूट 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 9 प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। अब क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं, अब तो फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला बन गया? ये बन गया समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर बराबर में एक्स बाई 2, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, अचर धनात्मक है तो प्लस में ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी। वो फॉर्मूला बन गया। लगा देते हैं चलो उस फॉर्मूले को। 1/3 मेरे साथ यहां पर एक्स, तो एक्स बाई 2 अंडर रूट, अरे ये किसका वर्ग होता है? अरे 3, 9 मतलब 3 का वर्ग 9 होता है ना, तो इसको एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 प्लस में एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू यहां पर 3 है। अरे ए की वैल्यू 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? ए की वैल्यू यहां पर आ गई मेरे भाई 3। तो 9/2 उसके बाद लॉग, उसके बाद ये धनात्मक आने का क्या कारण है रे बता? धनात्मक आने का रीजन ये है मेरे साथियों, देखो अगर ये ऐसा होता ना ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर तो भी धनात्मक आता, फिर ऋणात्मक आता कब ये भी तो बताओ। तो ऋणात्मक तब आता है हमारा कि एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर होता ना, तब ये ऋणात्मक आता मेरे दोस्तों में साथियों। तो देखे भैया लॉग एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस सी, कोई दुख, यानी कि आपके पास कितना है? 9। अरे 9 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इस 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 को, फ्रैक्शन को कर दो कि ना कर दूं? कर दो बिल्कुल। तो हमारी फ्रैक्शन को हमने अंदर मल्टीप्लाई करा मेरे साथियों, तो x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में कितना आ जाएगा? ये 9/8 सॉरी 9/6 आ जाएगा। और 9/6 किससे कटेगा? ये कटेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। अरे कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 3/2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस सी। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। क्या आंसर है इसका? x/6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 प्लस में 3/2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 9 का मोड प्लस सी। तो मेरे साथियों अगला सवाल हमारा क्या है भैया? तो अगले सवाल की तरफ हम बढ़ लेते हैं भैया। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 10। वो क्या है? एक एमसीक्यू भैया। और हमारे नेशनल डिफेंस अकेडमी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एमसीक्यू वाइज। तो मेरे साथियों देखो एमसीक्यू हमारा कौन सा है? समाकलन अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर डीएक्स। देखते ही समझ में आ रहा होगा रे मेरे साथियों, देखते ही समझ में आ रहा होगा। क्या सूत्र बन जाएगा डायरेक्ट भैया? x/2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये इसका फाइनल आंसर। 4 ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं? चलिए आपको ऑप्शन भी मैं लिख डालता हूं मेरे साथियों। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं भैया, देखो देख लो ऑप्शन दिए गए हैं। x/2 अंडर रूट
1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 लॉग ब्रैकेट एक्स प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तो आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन भी तो होगा, एक से थोड़ी ना काम चलेगा। अरे 4 ऑप्शन होने चाहिए मिनिमम, मिनिमम क्या होने ही 4 चाहिए। तो 2/3 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी। बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये क्या चीज दी हुई मेरे साथ, पॉसिबल ये तो है ही नहीं। सी आपका है 2/3 एक्स 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 3/2 प्लस सी। और आपका डी क्या दिया हुआ है मेरे साथ, डी हमें दिया हुआ है भाई एक्स स्क्वायर 2। कैसे पॉसिबल हो सकता है मेरे साथियों, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ये डी ऑप्शन? क्या ये पॉसिबल हो सकता है बताओ? नहीं हो सकता। एक्स स्क्वायर तो आता ही नहीं है इसमें, या तो केवल x/2 आता है, या तो इस पर नजर रखो या इस पर नजर रखो, दोनों को छोड़ दो, इसमें x नहीं है। तो मेरे भाई क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1/2 का एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस सी। अरे भाई कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, अरे करके देख लेते, लगा दो फॉर्मूले का। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? समाकलन, वैसे तो दिख रहा है हमको, तो समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 1/2 लॉग मोड में x प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस ये वाला है। तो क्या आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा भाई x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस में 1 लिख दो, चाहे 1 प्लस में एक्स स्क्वायर लिख दो, बात सेम है। प्लस में 1, अच्छा यहां पर कितना है? 1, और 1 किसका वर्ग होता है? 1 का वर्ग होता है। तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा? पर 1/2, 2 का उसमें भाग लगता ही है। लॉग देख लीजिए, चलता चलता कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है मेरे साथियों। लॉग एक्स प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट मेरे साथियों? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। अब सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं भैया। सवाल नंबर 11 हमसे क्या कहता है मेरे साथियों? तो सवाल नंबर 11 हमसे क्या कहता है भैया, देखिए सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 11 कहता है मेरे साथियों हमसे, देखो क्या ये कहता है, समाकलन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7। अब क्या कहेगा मेरे साथियों? इसके लिए आप इसको याद कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, या फिर आप इसको याद कर लो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1, सेम उसी तरीके से। या फिर मेरे साथियों आप किसको याद कर लो भाई? आप याद कर लो, इसको याद कर लो यार, आपकी मर्जी, जो आप जिसको याद करना चाहो उसको याद कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 5, किन्हीं को भी याद कर लो, आपका सवाल हो जाएगा। तो चलिए आप हम इसे कर डालते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन भी दिए हुए हैं भाई, ऑप्शन भी दिए गए हैं 4। कितने ऑप्शन दिए गए हैं मेरे साथियों? 4। तो चलिए भाई ऑप्शन को भी एक बार लिख दिया जाए, इतने आप सवाल को लगाने की कोशिश करें मेरे भाइयों। तो ऑप्शन लिख रहे हैं मेरे साथियों, देखो 1/2 एक्स माइनस में 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस में 9 लॉग, नहीं हो सकता ये, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं हो सकता। लॉग एक्स माइनस में 4 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस सी। अब बात करते हैं आपका दूसरा ऑप्शन, आपको क्या दिया गया है मेरे साथियों? दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है 1/2 एक्स प्लस में 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस में 9 लॉग एक्स प्लस में 9। तो x प्लस में 4 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस सी। अरे बी ऑप्शन क्या दिया हुआ है मेरे साथियों? सी ऑप्शन हमें दिया गया है x माइनस में 4 और आपका 1/2 डिवाइड में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 माइनस में 3 रूट 2, अरे माइनस में 3 रूट 2 लॉग, उसके बाद क्या दिया गया है मेरे साथियों? लॉग। लॉग जानते हो ना, साधारण और प्राकृतिक। क्या भाई? साधारण और प्राकृतिक। मेरे भाई ये देखो ln, ln और आपका ये लॉग, अगर इसका बेस ई है तो ये आप इक्वल होते हैं। बात अपने मन में बिठा ले, ये बात आप ध्यान रखें। आपका ये सवाल अगर ऐसा आ जाए कि भाई ln इनवर्स माइनस ln इनवर्स
अगर ऐसे कोई सवाल आ जाए ना मेरे साथियों, तो ये है क्या, अरे भाई ln इनवर्स मतलब 1/ln x और 1/ln x का स्क्वायर। अरे दो फलन जब जुड़ते हैं और घटते हैं तो क्या करते हैं, क्या करते हैं जब दो फलन जुड़ते हैं और घटते हैं? कुछ नहीं करते हैं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इनका अलग अलग करके तो इंटीग्रेशन किया गया मेरे भाई, क्या किया गया, अलग अलग करके इंटीग्रेशन। तो आपको हो जाएगा 1/ln, तो एक साथ कंबाइन कर लो ना, इनका कंबाइन कर लो, क्या दिक्कत है, ln स्क्वायर, क्या होगा मेरे भाई, ln स्क्वायर। अब मुझे ये देखा देखा सा नजर आता है, कुछ तो इसमें है। 7.6 याद कर लो मेरे साथियों, 7.6 में आपने कुछ विशिष्ट प्रकार का समाकलन नहीं पढ़ा था, कुछ विशिष्ट प्रकार का स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन, कौन सा, वो था आपका, इधर देखो बड़े ध्यान से, वो था मेरे साथियों e की पावर x एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, एफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स dx, ये था ना। अब मेरे साथियों यहां पर e की पावर x तो नहीं है। अब एक सवाल हम याद करने की कोशिश करते हैं, आपका सवाल यह था मेरे साथियों क्या, देखिए भैया आपका एक सवाल है, हम उसे याद करने की कोशिश करते हैं। अरे याद है भाई e की पावर x, अरे याद है, हमें सब कुछ याद है मेरे साथियों, 1/x माइनस में 1/x स्क्वायर। कैसे इंटीग्रेशन करेंगे मेरे भाई, बता दो इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, फलन अगर इस रूप में हो तो इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, e की पावर x गुणा में और आपका फलन आ जाता है मल्टीप्लाई में fx। तो यार 1/x का डिफरेंशिएट क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, वो ये मुझे बताओ। इसका डेरिवेटिव होता है 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस में 1/x स्क्वायर। अब कैसे पता हो कैसे होता है, ये भी तो, अरे मेरे भाई x स्क्वायर हो, x की पावर 3 हो, इनका कैसे करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह, पावर ऊपर और पावर नीचे में, एक पावर में एक पावर ऐड कर देते हैं नीचे की पावर। फिर ध्यान रखो ऋणात्मक चिन्ह, अरे 3 पावर को ऊपर ले जाते हैं और नीचे की पावर जो पावर है उसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी कि 3/x की पावर 4। सॉरी ये इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन मेरे साथियों, डिफरेंशिएशन। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई मेरे साथियों। कौन सी मिस्टेक हो गई भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक, डिफरेंशिएशन। चलो कोई दिक्कत कोई परेशान नहीं है। कैसे करा था इसका इंटीग्रेशन, e की पावर x डिवाइड में x, क्योंकि 1/x का आपका माइनस 1/x स्क्वायर आ रहा था। कमी क्या है, अगर इस ln के स्थान पर, इस ln के स्थान पर मैं कुछ मान लू, क्या मान लू रे, बता रहे, मैं मान लेता हूं मेरे साथियों ln के स्थान पर क्या, जिससे आपका ये इस टाइप में आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि मैं जानता हूं ln के स्थान पर अगर कुछ भी चर हुआ तो उसका ये आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा मेरे साथियों, अगर इसके स्थान पर इसका डेरिवेटिव ये मिल जाएगा, ये तो मुझे पता है। तो मैं ln को क्या मानता हूं, ln को मैं मान लेता हूं मेरे भाई t। अब यहां पर इसका बेस मुझे बता दो, इसका बेस कितना है मेरे साथियों, e, इसका बेस ये है ना, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा मेरे साथियों यहां पर, और x भी है, x तो है आपके पास, तो x बराबर e की पावर t। अरे ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो इसे log x लिख लो मेरे साथियों। अब बेस क्या है, ये है ना, तो ln और आपका log x बराबर होता है। अब आप इसका अवकलज कर दो, क्या कर दो, अब इसका आप अवकलज कर दो मेरे साथियों। तो मैं इसका अवकलज करता हूं, देखो एक बराबर में dt बाई डी एक्स, ई की पावर टी का ई की पावर टी, dx इधर चल गया तो ई की पावर टी dt, ई की पावर टी और dt मेरे साथियों। तो मैं क्या करूंगा, dx के स्थान पर e की पावर t और dt लिख दूंगा, और 1/log x के स्थान पर मैं t लिख दूंगा, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर। यानी कि मेरे साथियों आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास नया जो बनकर आएगा वो ये आ जाएगा e की पावर t 1/t माइनस में 1/t का स्क्वायर आ गया। आया या नहीं आया, बिल्कुल आया। अरे अब तो इसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, क्या आंसर मुझे दिख रहा है e की पावर t डिवाइड में t, यानी कि आपका आंसर है मेरे भाई e की पावर t डिवाइड में t प्लस c। और अब मुझे ये बता दीजिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, t के स्थान पर log x लिखेंगे, log और आपका एक्सपोनेंशियल विपरीत होता है, तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा x बाई log x प्लस c। लेकिन हम तो इसकी बात कर रहे थे भाई, आप किधर पहुंच गए मेरे साथियों,
इस पर बैक करते हैं अपने आप को। आप अगर गलत रास्ते पर चले गए हो तो प्लीज बैक कर ले मेरे साथियों, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे टाइम तक गलत रास्ते पर रहोगे तो उतना ही टाइम कंज्यूम होगा मेरे साथियों अपने आप को बैक करने में मेरे भाई। तो देखो अब क्या करते हैं मेरे साथियों, लोग आपको क्या आंसर दिया है, चौथा ऑप्शन दिया गया है मेरे साथियों, एक्स माइनस में 4 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस सी। कर लेते हैं, पूर्ण वर्ग बना लेते हैं और सॉल्यूशन करना इसका स्टार्ट करते हैं भैया। तो कैसे बनेगा मेरे साथ पूर्ण वर्ग, एक्स स्क्वायर का एक्स लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं। एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स लिख दिया, बड़े ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर का मैंने एक्स लिख दिया। एक्स के गुणांक का क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का आधा लिखते हैं। यहां पर एक्स का गुणांक क्या है, माइनस में 8, कितना आ रहा है मेरे भाई, माइनस में 8, तो एक्स का गुणांक कितना आ जाएगा, माइनस में 4, तो -4 का होल स्क्वायर। और अब अगर मैं इसे खोल लूं तो क्या एक्स्ट्रा नजर आएगा, 16 एक्स्ट्रा नजर आएगा। अरे एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2ab माइनस में 2ab। अरे द्विपद प्रमेय मेरे भाई, द्विपद प्रमेय सीखे होगे ना क्लास 11 में, हमने मतलब आपने सीखी होगी ना मेरे साथ क्लास 11 में द्विपद प्रमेय, उसी से आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्यूब वाला, ये जो सारी होती है ना सर समय का। 7 माइनस 16 एक्स्ट्रा है। अरे एक्स स्क्वायर माइनस में 16 प्लस में 16 माइनस में 2 8x, यानी माइनस में 8x आ जाएगा, और 8x की हमें जरूरत है मेरे साथ। 16 को मैंने घटा दिया, क्योंकि कोई चीज जुड़ रही है तो उसको उदासीन करना, किसी चीज उदासीन है, जीरो है, कुछ उसमें जोड़ा तो पुनः उसे में जीरो लाना है, तो पुनः उसमें से घटा दो, जितना जोड़ा है उतना ही माइनस कर दो, जितना जोड़ा है ना उतना ही उसमें माइनस कर दो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे साथियों, हमारे पास आ जाएगा समाकलन अंडर रूट एक्स माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 9, कितना आ जाएगा भाई 9, यानी कि 9। और ये तो आपको पता ही है मेरे साथ किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो अंडर रूट एक्स माइनस में 4 का स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर, माइनस में 3 को स्क्वायर मेरे भाई। कुछ मान लेते हैं एक्स माइनस 3 को, यार क्या मानते हैं एक्स माइनस 3 को मेरे साथियों, एक्स माइनस 3 को मानते हैं टी, तो मैं एक्स माइनस 4 को मैं टी मानता हूं। तो मेरे साथियों ऑप्शन, कुछ ना कुछ ऑप्शन तो हमें मिटाने पड़ेंगे मेरे भाइयों, तो यार कुछ ना कुछ ऑप्शनों को मिटा देते हैं मेरे साथियों। ये आपके ऑप्शन मिट जाते हैं, हम आपको एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट दिखा देंगे, और आप भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेकर बैठे ही होंगे मेरे साथियों। तो एक्स माइनस में 4 बाई टी, एक्स माइनस में 4 बाई टी, इधर आ जाइए, एक्स माइनस में 4 बाई टी। तो देखो पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, तो dx बराबर dt। अरे एक हो जाएगा इसका, तो इसका 0 हो जाएगा, तो dt बाई dx आ जाएगा। तो आपके पास dx बराबर क्या आ जाएगा, फिर आपके पास dx बराबर dt आ जाएगा। जहां पर भी d है ना, dx है, वहां पर dt लिखेंगे, और x माइनस में 4 के स्थान पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, t। तो समाकलन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, और आपने dt लिख दिया। अब हम में से हर कोई मेरे साथ इसका इंटीग्रेशन जानता है। क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है रे माइनस का, चले ध्यान रखना है मेरे साथियों। तो टी बाई 2 यानी कि एक्स बाई 2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर, यहीं पर गए मैं क्योंकि यहां पर अचर ऋणात्मक है मेरे साथियों। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यानी कि 9 में भाग लगेगा माइनस में 9 बाई 2, एक साथ एक ऑप्शन था वो था डी। तो माइनस में 9 बाई 2 लॉग, माइनस में 9 बाई 2 लॉग एक्स प्लस में, सॉरी टी, अरे चर टी है रे, टी प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब टी के स्थान पर क्या लिखेंगे, जो मानना है, जिसके स्थान पर टी मानना है उसको पुनः लिख देंगे, अगेन लिख देंगे मेरे साथियों। तो हमने किसके स्थान पर माना टी, एक्स माइनस में 4 के स्थान पर, तो एक्स माइनस में 4 बाई 2 अंडर रूट कितना मेरे भाई, अंडर रूट टी के स्थान पर लिख देता हूं एक्स माइनस में 4 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर मेरे भाई, और माइनस में 9 बाई 2 लॉग एक्स माइनस में 4 प्लस में वही आपका अंडर रूट एक्स माइनस में 4 का होल स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा मेरे साथियों ये, अरे ये यही नहीं बन जाएगा क्या, यही तो बन जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा मेरे साथियों एक्स माइनस में 4 बाई 2, देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 माइनस में 9 बाई 2 लॉग एक्स माइनस में 4
प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस सी। विच ऑप्शन इज करेक्ट मेरे साथ? ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आ जाएगा। डी, एक्स माइनस में 4/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 माइनस में 9/2 लोग एक्स माइनस में 4 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 7 प्लस सी। यानी कि यहाँ पर डी ऑप्शन मेरे साथियों करेक्ट आ जाएगा हमारा। कौन सा ऑप्शन सही आ जाएगा मेरे भाइयों? डी ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट आ जाएगा। अब क्या करते हैं, एग्जाम्पल को और पकड़ लेते हैं मेरे साथ। दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल को और पकड़ लेते हैं जिससे हमारी 7.7 एकदम फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की अगले लेक्चर से मेरे साथियों। तो देखो भैया, उसके बाद हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? निश्चित समाकलन की बात करेंगे मेरे भाइयों। तो देखो सवाल नंबर एग्जाम्पल नंबर आपका है ये 23वां। पकड़ लेते हैं मेरे साथ 23 को भी और उड़ा डालते हैं। तो सवाल नंबर 23वां आपका क्या है? देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 dx। सीधा सीधा सा सवाल है मेरे साथियों। पूर्ण वर्ग बनाएंगे और सॉल्यूशन इसका करेंगे। तो बनाते हैं भैया पूर्ण वर्ग। अंडर रूट एक्स स्क्वायर का क्या लिखते हैं? एक्स, 2x का आधा 1 तो 1 का एक्स स्क्वायर। यही गेम मेरे साथ। क्या एक्स्ट्रा नजर आता है इसमें? क्या एक्स्ट्रा नजर आएगा? वो नजर आएगा मेरे साथियों 1, क्योंकि जब इसे आप a प्लस में b के होल स्क्वायर से खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर आएगा। a प्लस में b के होल स्क्वायर से खोलोगे ना तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab आपके पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस में 1, जो आपका एक ही तो एक्स्ट्रा नजर आएगा, तो इस एक को घटा देते हैं किसमें से? 5 में से। तो भैया dx, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट। क्या आ जाएगा मेरे भाई? अंडर रूट इंटीग्रेशन बराबर अंडर रूट एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 स्क्वायर होता है मेरे भाई 2 का। तो अंडर रूट एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर dx। किसका स्क्वायर? 2 का स्क्वायर और dx में साथियों। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो x प्लस 1 में मैं प्रतिस्थापन विधि लगाता हूं। x प्लस में 1 बराबर t, पावर को आगे लाऊंगा, पावर में से 1 घटाऊंगा, यानी कि आपके पास बचेगा, और dx को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dx बराबर आपका dt। नहीं समझ में आया? अरे x की पावर 1, पावर को आगे लेकर आया और x की पावर कितनी बचेगी? फिर x की पावर 0 बचेगी, और जिसकी भी पावर 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है मेरे भाई। कितना हो जाता है? उसका मान 1 हो जाता है। तो dx बराबर आपके पास dt आ गया। समाकलन अंडर रूट कितना मेरे भाई? समाकलन अंडर रूट, जहां पर भी x प्लस 1 है, जहां पर भी x प्लस 1 है ना, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? t। तो t स्क्वायर मेरे साथियों प्लस में 2 का स्क्वायर भाई, अरे प्लस में 2 का स्क्वायर dt, प्लस में 2 का स्क्वायर dt। अब तो इसमें क्या करना है? अब तो इसमें फॉर्मूला लगाना है, और लगा दो मेरे साथियों। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भैया? t/2 यानी कि x/2 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में अचर धनात्मक है या ऋणात्मक है? अचर धनात्मक है 4। तो 4 में किसका भाग लगेगा मेरे भाई? 2 का। तो 4 में 2 का भाग लगेगा तो कितना आ जाएगा? 2 log t प्लस में अंडर रूट टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस सी। कितना मेरे भाई? प्लस सी। अरे टी किसके स्थान पर माना है हमने? x प्लस में 1 के स्थान पर। तो लिख देते हैं मेरे साथियों x प्लस में 1/2 अंडर रूट एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 2 log x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस सी मेरे भाई, प्लस सी। अब क्या आंसर आएगा? आपका आंसर आएगा x प्लस 1/2 अंडर रूट, क्या बन जाएगा रे? किसको पूर्ण वर्ग बनाया यार हमने? एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5। तो मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस में 2 log x प्लस में 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस सी। तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा मेरे साथियों x प्लस में 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 प्लस में 2 log x प्लस 1 प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 5 मोड लग जाएगा प्लस सी। तो आपके पास फाइनल आंसर ये निकल के आ जाता है मेरे भाई। यही फाइनल आंसर आपके पास निकल कर आता है।
लास्ट का सवाल है, लास्ट का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 24 मेरे साथियों। बढ़िया सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 24। और यह आपका मैच होगा मेरे साथियों किससे? सवाल नंबर हमारे 5वें से मैच होगा। सवाल नंबर हमारे 5 क्या है? √1 माइनस में 4x माइनस में x²। और आपका उदाहरण नंबर 24 क्या है? वो है आपका समाकल √3 माइनस में 2x माइनस में x²। सिंपल है मेरे साथियों, वही पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा। तो वही पूर्ण वर्ग बनाते हैं भैया, इसमें भी क्या बनाते हैं? पूर्ण वर्ग। तो सवाल नंबर 24 है आपका, वही पूर्ण वर्ग बनेगा भैया। क्या बनेगा यार? वही पूर्ण वर्ग। सवाल नंबर 24 आपका, ये रहा आपका सवाल नंबर 24 मेरे साथियों। क्या है? √3 माइनस में 2x माइनस में x² dx। सबसे पहला स्टेप तो हम मेरे साथ इसमें से माइनस को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि आपका x² माइनस हमें अच्छा नहीं लगता मेरे साथियों। क्या नहीं लगता? अच्छा नहीं लगता। तो √ माइनस को, खास बात, विशेष बात, जो माइनस को कॉमन लेंगे ना तो ये √ से बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा मेरे साथियों, क्योंकि ये एक काल्पनिक संख्या हो जाती है, सम्मिश्र संख्या हो जाती है मेरे साथियों, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाती है, आयोटा हो जाती है। √-1 का मान कितना होता है? आयोटा होता है। कितना होता है इसका मान? √-1 का मान आयोटा। क्या होता है मेरे साथियों? आयोटा। और ये काल्पनिक संख्या है। तो भैया देखो, माइनस x² प्लस में 2x माइनस में 3 dx भाई मेरे। अब इसको क्या करेंगे? अब हम करेंगे माइनस x² प्लस में 2x प्लस माइनस में 3। अरे भाई अब तो पूर्ण वर्ग बनाया जाएगा मेरे साथियों। क्या बनाया जाएगा? पूर्ण वर्ग। x² के क्या लिखेंगे? x के गुणांक क्या है? यहाँ पर x का गुणांक है 2, 2 का आधा 1, तो x प्लस में 1 का होल स्क्वायर माइनस में 3। वही एक एक्स्ट्रा नजर आएगा, एक घट जाएगा मेरे भाई। तो माइनस में 1 का वर्ग 1 ही आता है। √ माइनस x प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 4 dx हो जाएगा आपके पास। अब क्या है? कुछ ना है, अब तो x प्लस 1 को मानना है मेरे साथियों। तो मैं x प्लस में 1 को क्या मान लेता हूं? t मान लेता हूं मेरे भाई। अब इसका अवकलन करता हूं। क्या अवकलन आएगा? x प्लस 1 का क्या अवकलन आता है मेरे भाई? x प्लस 1 का अवकलन आएगा केवल और केवल 1। तो d1 बराबर dt बाई dx। तो dx बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? हमारे पास आ जाएगा dx बराबर dt। कितना आ जाएगा मेरे भाई? dx बराबर dt। अब चलो थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर देख लेते हैं मेरे भाई क्या कहना चाहता है हमसे। ये हमसे कहना चाहता है भैया, देखो अंडर रूट माइनस x प्लस में 1 का किसके स्थान पर माना है? इसके स्थान पर क्या माना है? क्या सब्स्टिट्यूट किया रे? 1, सॉरी t। तो t² लिख देंगे आपके पास। कितना आ जाएगा? t²। अरे t² आ जाएगा मेरे भाई। और माइनस में 4 किसका वर्ग होता है? 2 का वर्ग लिख दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। और dt कितना आ जाएगा मेरे भाई? dt। ये माइनस क्या है? अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो रे। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में t² dt। 2 का स्क्वायर माइनस में t² dt, 4 माइनस में t²। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? फॉर्मूला लग जाएगा x/2 √a² माइनस में x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। ये वाला फॉर्मूला लगेगा मेरे साथियों। तो लगा दो भैया फॉर्मूले को। x के स्थान पर क्या है? t। तो t/2 मेरे भाई। अरे यार किसका वर्ग होता है ये? 4। तो 4 माइनस में t² प्लस चिन्ह भाई, अच्छा धनात्मक है तो प्लस ही तो आएगा। 4 का आधा 2, क्योंकि 2 का भाग लगेगा 4 में, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा हमारा? 2। तो 2 log कितना मेरे भाई? 2 log मोड में, मोड आपका t प्लस √4 माइनस में t² प्लस c भैया। √4 माइनस में t² प्लस c। अब t के स्थान पर क्या मानेंगे मेरे भाई? कुछ नहीं मानेंगे, पहले ही मान चुके हैं। क्या? x प्लस 1 बराबर t। तो t के स्थान t के स्थान पर x प्लस 1 लिख देंगे भाई। तो हम x प्लस 1 लिख देते हैं मेरे साथियों, क्लियर दिखेगा। x प्लस 1/2 √4 माइनस में x प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में 2 log प्लस में 2 log x प्लस में 1 प्लस में 4 माइनस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c। और ये क्या आ जाएगा? किसको पूर्ण बनाया हमने? इसको। तो इसको लिखने में हमारा क्या दिक्कत है भाई? लिख दो इसको भी। तो x प्लस में 1/2 √3 माइनस में 2x माइनस में x² प्लस में 2 log x प्लस में 1 प्लस में √ कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3 माइनस में 2x माइनस में
एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो फाइनल आंसर हमारा निकल के आ जाता है मेरे भाई। सॉरी सॉरी मेरे साथ, तो थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दी भैया। क्या मिस्टेक कर दी मेरे भाई? यहां पर आपके पास हल्का सा हमने मिस्टेक हो गई मेरे साथ। तो क्या मिस्टेक कर दी भैया? देखो हमने कर दी क्या कि दो तो यहां पे है, दो आ गया, लेकिन साइन इनवर्स एक्स अपॉन में आता है क्योंकि ये समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर है। क्या है? समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। अचर में से चर वेरिएबल माइनस हो रहा है मेरे साथियों, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है, इंसानियत है, पर गलती को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेरे साथियों। तो दो साइन इनवर्स एक्स, क्या मेरे भाई? एक्स। तो मेरे साथियों यहां से भी आपको हटाना पड़ेगा ये, तो आपका आ जाएगा देखो दो साइन इनवर्स टी बाई कितना मेरे भाई? ए प्लस सी टी। अब टी के स्थान पर हमने क्या मान लिया? एक्स प्लस में एक, तो एक्स प्लस एक, और आपका अचर कितना यहां पर? अचर यहां आपका दो। अरे ए स्क्वायर तो चार है, तो ए कितना आ जाएगा? दो। तो प्लस में सी मेरे भाई, तो दो साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक बाई दो प्लस सी। अब सही आंसर है मेरे साथ, तो अब एकदम 100% सही है। और अब क्यों सही है भैया? आपका साइन इनवर्स एक्स आ गया, तो एक्स प्लस में एक बाई दो अंडर रूट तीन माइनस में दो एक्स माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में दो साइन इनवर्स एक्स प्लस में एक बाई दो प्लस सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो मेरे साथियों आज की सभा से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिला हो ना, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे साथियों। अगर आपको एनडी और क्लास 11 12th की मैथ में महारत हासिल करनी है मेरे साथियों, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, और एक दिन हमारे ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स एक बहुत बड़ा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म बनकर रहेगा मेरे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।